हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही अच्छे से। इस क्लास के थर्ड डे में हम लोग आज सीखने वाले हैं कि एंटीवायरस क्या है, प्रिंटर और उसके प्रकार, सीसीटीवी, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, बाइनरी नंबर और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस 32 मिनट की क्लास में कवर अप करने वाले हैं। ए टू जेड चीज़ें, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर लिए हैं। तो आज इस टुडे विल कवर क्वेश्चन नंबर 21 to 30 क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, डिटेल शॉर्टकट की। टुडे विल फोकस ऑन क्वेश्चन 21 ऑफ द कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स, राइट। तो हम लोग सारी चीज़ें बेस्ट से कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे हम लोग। तो सबसे पहले फटाफट हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आज यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एंटीवायरस क्या है, यानी कि एंटीवायरस है क्या। पहला ही हमारा क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट इज एंटीवायरस। कोई बोल सकता है, बता सकता है कि एंटीवायरस क्या है? कोई नहीं। तो सिंपल भाषा में, अगर बहुत ही आसानी के साथ हम लोग कोई भी चीज समझते हैं, पढ़ते हैं, बहुत ही इजीली टॉपिक समझते हैं, बहुत ही नॉर्मल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि एंटीवायरस होता क्या है। एंटीवायरस इज सॉफ्टवेयर दैट प्रोडक्ट, राइट। एंटीवायरस इज सॉफ्टवेयर दैट प्रोडक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, यानी कि एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे नॉर्मली तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे क्या होता है एंटीवायरस है क्या। हमने जैसे नॉर्मली आपको बता दिया तो आप भी नहीं समझ पाओगे एंटीवायरस है क्या, कार्य क्या करता है, करता क्या है क्या। ये नॉर्मली हम लोग नहीं समझ पाते। कोई भी चीजें हुई अगर आपको प्रैक्टिकली नहीं बताया जाता एग्जाम्पल के साथ तो माइंड में नहीं आता, राइट। जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एंटीवायरस, एग्जाम्पल में अगर समझा जाए, जैसे हमारे शरीर को कोई बीमारी से बचाने के लिए एक दवा या टीका लगाया जाता है। जैसे आया था एक ना अभी हाल ही में, क्या आया था, कोरोना, राइट। यही आया था, ऐसा ही कुछ आया था एक एंटीवायरस, सॉरी कोरोना ही आया था ना। कोई भी दवा हुई, एंटीबायोटिक की दवा हुई, या फिर हम लोग पहले टीका लगवाते थे, वो चीजें हुई। यानी कि उससे बचाने के लिए हम लोगों को एक टीका लगता है। अगर जैसे हमारे शरीर पे कोई बीमारी हो रही है या फिर बुखार हुआ है, उससे बचने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, डॉक्टर से क्या लेते हो भाई आप लोग, एक दवा लेते हो। तो यहाँ पे हम लोग एक एंटीवायरस को समझते हैं कि वो एक क्या है, दवा है। क्या है? दवा, ठीक है। दावा नहीं, दवा। दवा क्या, एंटीवायरस क्या है, एक दवा है, ठीक है। एक ऐसी दवा है कि जिससे हमको बीमारी से बचाती है। वैसे ही कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस लगता है। यानी कि कंप्यूटर में भी तो वायरस होते हैं, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर नहीं है। आज अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो एंटीवायरस उसे पकड़कर डिलीट कर देता है। बाय डिफॉल्ट मान के चलते हम लोग, एक मच्छरदानी होती है, हम लोग मच्छर से बचने के लिए क्या लगाते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं। और जितने भी मच्छर होते हैं मच्छरदानी के अंदर घुस पाएंगे क्या? नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एंटीवायरस उसमें लगा दिया है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, व्हाट इज ए प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर क्या है। तो ए प्रिंटर इज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। ए प्रिंटर क्या है जी? A printer is an output device that products an hard copy from the computer। यानी कि प्रिंटर एक मशीन है जो कंप्यूटर से लिखी चीजों को कागज पर प्रिंट कर दी या कि छापती है। प्रिंटर एक क्या, प्रिंटर, प्रिंटर एक क्या है, मशीन है जो कागज पर या फिर कंप्यूटर में लिखी हुई, किस पे, कंप्यूटर पर लिखी हुई चीजों को छापती है, यानी कि प्रिंट करती है। किस पर? कंप्यूटर पर लिखी हुई चीजों को। अब इसको एग्जांपल में समझे, अगर आपने कंप्यूटर का एक रिजल्ट बना, ठीक है,
हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कोर्स कर रहे हैं जिसका नाम है ADCA। क्या है, सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। हमने एक कोर्स परचेज किया है और उसमें हम लोग MS वर्ड में एक रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं। कंप्यूटर पे क्या क्रिएट कर रहे हैं, रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं प्रिंटर से। यानी कि अभी तक हमने प्रेजेंट टाइम में हमने किस पे थे, हम लोग कंप्यूटर पे थे। अब हमको क्या करना है, एक प्रिंटर से, यानी कि अब यहां से हम लोग किसके पास चले गए, प्रिंटर के पास चले गए। अब हमको क्या करना है, एक रिजल्ट हमने क्रिएट किया प्रिंटर से, हमने उस रिजल्ट को निकाल कर अब आपने हाथ में उस पेपर को पकड़ा है। यानी कि अब हमने उस हाथ को, उस पेपर को अपने हाथ में पकड़ा है। मतलब कि कंप्यूटर की चीजें को हार्ड कॉपी बनाता है। यानी कि अभी हम लोग जो चीज लिखे थे पेपर या फिर रिजल्ट बनाए थे, अगर हम लोग उसको प्रिंटर से नहीं निकालते हैं तो क्या आप लोग नॉर्मली उसको टच कर पाते, नहीं कर पाते। और जैसे ही हमने उसको प्रिंटर से निकाल लिया, वैसे हम लोग एक हार्डवेयर पे पहुंच गए, यानी कि हम लोग उसको टच कर पाए। यानी कि व्हाट इज ए प्रिंटर, प्रिंटर क्या है भाई, प्रिंटर एक मशीन है जो कंप्यूटर में लिखी चीजों को एक कागज पर छापता है, एक कागज पर प्रिंट करता है। समझ में आया, बिल्कुल, बहुत सही, बहुत ही अच्छा बात है अगर आप लोग समझ पा रहे हैं। अब अगर बात की जाए प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं भाई, यहाँ पे क्या है, मेंशन द टाइप ऑफ प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर के प्रकार, यानी कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, यही तो पूछना चाह रहा है कि प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला प्रिंटर हमारा, पहला नंबर हमारा प्रिंटर आता है, जो आता है इंकजेट। द टाइप ऑफ प्रिंटर आर इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट यानी कि स्याही प्रिंट करता है, स्याही से प्रिंट करता है। इंक माने क्या होता है, स्याही होता है, प्रिंटर माने प्रिंटर ही होता है। यानी कि उससे वो किससे प्रिंट करता है, स्याही से प्रिंट करता है। किससे प्रिंट करता है, स्याही से। सेकंड नंबर में हमारा क्या आता है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है, लेजर एक मान के लिए पाउडर होता है भाई। क्या होता है, पाउडर होता है, जिसको हम लोग पाउडर भी बोल सकते हैं, टोनर भी बोलते हैं, पाउडर, कहीं कहीं टोनर भी बोलते हैं हम उसको। पाउडर या टोनर से प्रिंट करता है कौन, लेजर प्रिंटर। किससे प्रिंट कर, पाउडर या टोनर से प्रिंट करता है। उसके बाद आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स यानी कि डॉट से प्रिंट करता है। जैसे हम लोग डॉट समझते हो ना, ये बुंदिया क्या है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है। जैसे हमको एस बनाना हुआ ना, तो वो प्रिंट कैसे करेगा, ऐसे करके करता है, कुछ इस तरीके से। हमको नाम लिखना है अपने सेंटर का, तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, छोटी छोटी को डॉट बनाता है भाई। हमको VSC लिखना है ना, वो छोटा छोटा जो कि हम लोग देख नहीं पाते पूर्ण रूप से उसको, यानी कि पूरा देखते हैं हम लोग। हमने क्या लिखा, VSC लिखा। कौन से प्रिंटर से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। समझ में आया। एक होता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर यानी कि थर्मा होता, वो क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है। थर्मल प्रिंटर लोग समझते हैं। थर्मल यानी कि गर्मी से प्रिंट करता है भाई। बिल मशीन होती है, क्या होती है, बिल मशीन होती है। वो किससे प्रिंट करती है, गर्मी से प्रिंट करती है। एक होता है 3D प्रिंटर, प्लास्टिक से असली चीज बनाता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक यानी कि जैसे हम लोग अगर अभी कोई प्रधानी लड़ा हो, कोई भी चुनाव की चीजें हो या फिर महाकुंभ प्रयागराज, कोई भी चीजें होती है, हम लोग क्या देखते हैं, 3D प्रिंटर कार्य क्या करता है कि जैसे एक नॉर्मली हम लोग पोस्टर अगर देख पाते हैं, अगर कहीं भी हम लोग जा रहे होंगे और नॉर्मली अगर पोस्टर को देखते हैं, तो ऐसा हमको महसूस होता है कि वो हमको देख रहा है इस टाइम पे। समझ में आया, यानी कि वो शख्स हमको इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में हमको देख रहा है। किस प्रिंटर की सहायता से, वो पोस्टर फ्लैक्स बोलते हैं हम लोग, फ्लैक्स। फ्लैक्स किस प्रिंटर की सहायता से निकलता है, बोलो, किस प्रिंटर से निकलता है फ्लैक्स। अरे भाई फ्लैक्स जितने वो बैनर, फ्लैक्स, ये सारी चीजें बड़ी ही प्रिंटर से निकल। एग्जांपल में हम जैसे फोटो स्टूडियो वाला कलर प्रिंटर निकलता है, वह इंकजेट प्रिंटर होता है। फोटो स्टूडियो जो निकलता है वो कौन सा प्रिंटर होता है, इंकजेट। बैंक ऑफिस में तेज प्रिंट निकलता है ना, वो लेजर प्रिंटर होता है। बैंक में आपने देखा होगा, पासबुक कभी लेके गए हो बैंक में, हाँ वहां पे आपने देखा होगा, वो कौन सा प्रिंटर होता है, हमारा लेजर प्रिंटर होता है। समझ में आया, समझ में आया प्रॉपर, कोई दिक्कत।
होनी भी नहीं चाहिए। बहुत सही। व्हाट इज सीसीटीवी? सीसीटीवी क्या है भाई? क्लोज सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है सीसीटीवी, यानी कि क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। यहाँ पे लिखा टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोज सर्किट टेलीविजन। टीवी का फुल फॉर्म ही होता है टेलीविजन। तो यानी कि क्लोज सर्किट टेलीविजन, इसको याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीसीटीवी एक कैमरा सिस्टम होता है जो निगरानी देखभाल के लिए लगाया जाता है। हमारे घर में जैसे मम्मी लोग क्या करते हैं, मम्मी लोग भी एक कैमरा ही का रूप होती है। समझ में आया? वैसे ही सीसीटीवी भी एक कैमरा का रूप होता है। समझ में आया? अब जैसे अगर एग्जांपल में अगर समझा जाए, बैग, स्कूल, मॉल, दुकानों में लगे कैमरे चोर को पकड़ने के लिए। किसको पकड़ते हैं भैया? ड्रोन चोर जो होते हैं ना, वो भी सीसीटीवी से हम लोग देखते हैं। अगर चोर को कोई चीज हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करके उसको देखते हैं भाई, बार बार बदल के। अगर कहीं भी कोई मिस्टेक हो रही, कहीं प्रॉब्लम हो रही, तो हम लोग किससे देखते हैं? सीसीटीवी से। चोर पकड़, अगर कहीं बाइक चालान अगर ट्रैफिक पे काटा जाए तो हम लोग किससे देखते हैं? सीसीटीवी। किससे देखते हैं? सीसीटीवी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स? यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती क्या है? क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? बोलो, फटाफट बोलो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब ऐसे उपकरण जो इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं, आपस में बात करते हैं। जैसे कॉन्फ्रेंसिंग की कॉल ले ली जाए, अगर कॉल हम लोग कहीं बात कर रहे हो कॉल पे, ठीक है, ऑडियो कॉल हो या फिर वीडियो कॉल हो, कहीं भी, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट। जैसे कि हम लोग समझते हैं, कहीं हम लोग कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली कॉल पे बात करते हैं, उसमें कई लोगों का ग्रुप होता है, मल्टीपल लोगों का ग्रुप होता है, कई लोग हम उस टाइम पे हैं, और वहां पे हम लोग देख पा रहे हैं इंटरनेट आयोड का होता है। किसका? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग होता है। कई लोग आपस में बात करते हैं। आयोड का मतलब ही होता है कि आपस में कई लोग, कॉन्फ्रेंसिंग में कई सारे लोग बात करते हैं। अगर जैसे मोबाइल में एसी ऑन करना, मोबाइल से सीसीटीवी देखना, यानी कि मोबाइल से आप अगर करना चाहे इस टाइम पे एसी भी ऑन कर सकते हैं, और अगर आप चाहे सीसीटीवी कैमरा भी देख सकते हैं। स्मार्ट वॉच हेल्थ चेक करना चाहे, ये सब किससे संभव हो पाया है? आईओट से संभव है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संभव हो पाया। सीसीटीवी आप उसी फोन से आप लोग इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, और क्या करते हैं कि फोन भी यूज करें, सीसीटीवी भी यूज करें, सारी चीजें, हेल्थ चेक करें, स्मार्ट वॉच, जो भी पूरी एक्टिविटी हमारे किससे चल रही भाई? इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ही तो चल रही है। कि और किसी से चल रही है? ना ना ना, केवल इंटरनेट ऑफ थिंग्स से चल रही है। समझ में आया? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तभी तो मजा आने वाला है। अब कुछ देख लेते हैं यूपी बोर्ड वालों का, तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। पूरा आज इंग्लिश का ही पीडीएफ ओपन कर रहे हैं। इनपुट डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा फंसता भी है, ये समझिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत ज्यादा फंसता है, बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन, और लोग इसमें मैक्सिमम फंस जाते हैं। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता क्या है? इनपुट डिवाइस, जिसे हम लोग जैसे हम लोग कंप्यूटर को डेटा देते हैं, वह क्या कहलाता है? हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। हम लोग कंप्यूटर को एक डेटा अगर हमको देना हुआ, वो क्या कहलाएगा? वो एक कहलाएगा इनपुट डिवाइस। अगर हमने कंप्यूटर को डेटा दी, यहाँ पे एक हम लोग देख पा रहे हैं इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस वो उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग कंप्यूटर में डेटा को डालते हैं। जिनकी सहायता से हम लोग कंप्यूटर में डेटा को, इनपुट डिवाइस की सहायता से हम लोग कंप्यूटर में डेटा डालते हैं। जैसे कीबोर्ड, क्या हो गया हमारा? पहला हो गया कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट डिवाइस है भाई। हम लोग उसकी साथ कीबोर्ड से प्रिंट कर लोगे। अगर हम आपको कोई पेज दे दें और बोले भैया इसको प्रिंट कर लीजिए, कर पाएंगे? नहीं संभव है ना, कर ही नहीं पाएंगे। तो यानी कि कीबोर्ड हमारा क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ, राइट। माउस, माउस से अगर हम आपको बोल दें बाबूजी इस माउस से आप एक डेटा प्रिंट कर दीजिए, आउटपुट प्रदान कर दीजिए, तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी कि माउस भी हमारा क्या हुआ? इनपुट डिवाइस। स्कैनर इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन, कैमरा, ये सारी चीजें हमारी क्या हुई? इनपुट डिवाइस। यानी कि हमको प्रिंट करके कोई भी चीजें, नॉर्मली ए टू जेड कोई भी चीजें हमको नहीं देती भाई। अगर हम लोग इनको दे रहे हैं, आउटपुट देंगे, इनपुट
सॉरी इनपुट देंगे, हम लोग कंप्यूटर में इनकी सहायता से डेटा डालते हैं, ना कि ये हमको प्रदान करते हैं। हमको आउटपुट देते हैं क्या, आप कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, मतलब आप कंप्यूटर को जानकारी दे रहे हैं, इसलिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। आप लोग गूगल खोल के क्रोम खोल करके वहां पे कोई भी चीजें ASDF नॉर्मली कोई भी चीजें आप टाइप कीजिए, यानी कि आप कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस प्रदान कर रहे हैं। समझ में आया, बहुत सही। यानी कि जितनी भी चीजें होंगी जिसको हम लोग देंगे, यहाँ पे बहुत सारे हमको एग्जांपल इनपुट डिवाइस के दिए हुए हैं। इनपुट डिवाइस के उदाहरण कीबोर्ड, माउस, यहाँ पे कीबोर्ड भी, ये भी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, टच पैड, ट्रैक बॉल, ग्राफिक्स टैबलेट, स्टाइलिश पेन, ये सारी चीजें क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस हैं। यानी कि हम इनकी सहायता से कंप्यूटर को डेटा प्रदान कर सकते हैं। समझ में आया, बहुत सही। अब समझते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण देखेंगे यहाँ पे, आउट मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लास्टर, हेडफोन, ये सारे क्या है, हमको आउटपुट डिवाइस है ना, जितने भी जिससे कंप्यूटर में हमें रिजल्ट दिखाता है, वह क्या होता है, आउटपुट। अभी हमने समझा था, कोई भी चीज है, एक चीज नॉर्मली हम लोग ले लेते हैं, अगर बात की जाए, हमने एक क्या दिया, एग्जाम दिया, क्या दिया, एग्जाम दिया, ठीक है, जैसे कि अभी चल रहा है यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, यूपी बोर्ड, यहाँ पे हम लोग क्या देने वाले हैं, इनपुट डिवाइस देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, इनपुट डिवाइस देने वाले। कैसे, हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम का पेपर आया और सारी चीजें हम लोग यहाँ पे A to Z सारी चीजें सॉल्व करके चले आए, ठीक है। अब आउटपुट का हमको इंतजार है, यानी कि हमको किसी चीज का रिजल्ट का इंतजार है। अभी तक रिजल्ट हमको नहीं मिला, हमने दिया क्या है, केवल अभी तक प्रेजेंट टाइम में एक इनपुट डिवाइस दिया है। हमको इंतजार किस चीज का है, रिजल्ट का, यानी कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, तो हमको रिजल्ट का इंतजार है। तो जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, यानी कि जिससे कंप्यूटर हमें रिजल्ट दिखाता है वो क्या होता है, आउटपुट। प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, स्पीकर हम लोग अभी नॉर्मली कोई सॉन्ग बजा दें, कोई भी सॉन्ग बजा दें, क्या हम लोग वो सॉन्ग अंदर ले पाएगा, क्या नहीं ले पाएगा। हमको उसके बजाय हमको खुद वो सॉन्ग देगा, शो करेगा, खुद ही वो हमको देता है ना। कोई सॉन्ग अगर आप नॉर्मली बजा रहे हो, मान के चलिए हम लोग हिंदी सॉन्ग एक बजा रहे हैं नॉर्मली, वो हमको खुद देता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको देंगे, वो हमको खुद प्रोवाइड करता है कि आप ये सॉन्ग सुनिए। आपने एक गाना चलाया, आवाज किससे आई, स्पीकर से आई, किससे आई, स्पीकर से आई। जैसे कि मान चलिए जहां पर हम लोग समझते हैं स्क्रीन पे, हमने क्या किया, आपने एक गाना बजाया, ठीक है, गाना बजाया, हमने एक गाना बजाया, और आवाज, आवाज जो हमारी आ रही है, कहां से आ रही है, स्पीकर से आ रही है। कहां से आ रही है, स्पीकर से आ रही है, यानी कि स्पीकर से जो हमारी आवाज है वो क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा ना, क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। यानी किससे आवाज आ रही है, किससे आवाज आ रही है भाई, आवाज स्पीकर से आ रही है, किससे आ रही है, स्पीकर से, तो वो क्या होगा, हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। समझ में आया, कहीं दिक्कत, बहुत सही। अब समझते हैं हम लोग OS, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है, पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल सबको कंट्रोल करता है ना, वैसे ही OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबको कंट्रोल करता है। यहाँ पे विंडोज, लिनक्स, मैक्स OS, यूनेक्स, ये सारी चीजें जो होती हैं कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो ब्रेक है आपके हाथ में, सारी चीजें उस टाइम पे कौन होगा, OS आप होंगे, क्योंकि बाइक जो क्लच है सारी चीजें किसके हाथ में, आपके हाथ में, तो कंट्रोल कौन करेगा, आप करेंगे ना, कि हम करेंगे, ना ना ना, आप करेंगे, क्योंकि ब्रेक आपके हाथ में। अच्छा ये बताइए, गाड़ी आप चला रहे हैं, सारी चीजें आप मैनेज कर रहे हैं,
और उस टाइम पे कहीं आप भिड़ा दें, क्या जो सवारियां बैठी हैं वो रोक पाएंगी? नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि बाइक जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन चला रहा है? आप चला रहे हैं या हम चला रहे हैं, तो यूज कैसे भाई? मैनेज कौन करेगा? कौन करेगा मैनेज? आप या हम? ना हम करेंगे ना आप करेंगे, करेगा ड्राइवर सारी चीजें, क्योंकि हम लोग तो बैठे हुए हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। अब ओएस भी बहुत टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मली एक ही ओएस होता है, ओएस भी बहुत टाइप के होते हैं। यहाँ पे ग्राफिकल ओएस होता है, यानी कि ग्राफिक्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ग्राफिकल ओएस कौन कहलाएगा? जिसमें ग्राफिक कार्ड होंगे, ग्राफिक्स की चीजें यूज है। टैक्स ओएस यानी कि एमएस वर्ड, वर्ड पीपीटी, ये सारे चीज टैक्स ओएस होंगे। सिंगल ओएस, सिंगल ऑपरेटिंग यूजर, जैसे नॉर्मली हम लोग फोन यूज करते हैं वो क्या होंगे? सिंगल ओएस होंगे। मल्टी यूजर होंगे, जैसे हम लोग मान के चलते हैं सुपर कंप्यूटर में वो मल्टीपल कार्य कर सकता है, मल्टीपल चीजें कर सकता है, वो कौन सा होगा? मल्टी यूजर ओएस होगा। सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग, इस प्रकार से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे होते हैं। अब 29 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, समझ लीजिए। ये अगर आप समझ गए तो कंप्यूटर समझ गए। बाइनरी संख्या, क्या समझना है? बाइनरी संख्या अगर आप समझ गए तो कंप्यूटर समझ गए, समझिए। बाइनरी संख्या होती क्या है? तो बाइनरी संख्या, जिस संख्या में केवल 0 और 1 आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं बाइनरी संख्या। यानी कि स्विच ऑन, स्विच ऑन, स्विच ऑन को हम लोग कहेंगे इक्वल 1, और ऑफ को कहेंगे, स्विच ऑफ को कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं ऑफ, यानी कि 0। क्या कहेंगे? 0। किसी भी ऐसे ही, किसी कंप्यूटर में किसी भी ऑन और ऑफ का काम कौन करता है? बाइनरी संख्या करता है, यानी कि 0 और 1 करता है। अब इसको निकाला कैसे जाता है, सिस्टम समझते हैं। बाइनरी संख्या निकालना भी बहुत जरूरी है, आना ही चाहिए। अब समझिएगा बाइनरी संख्या निकाला कैसे। जैसे मान के लिए हम लोग निकालते हैं इस टाइम पे 22 की बाइनरी संख्या। एक ऐसा हम लोग एलसीएम लिए होंगे ना इसके पहले, आप लोग एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, वही चीज है बाइनरी संख्या। अब इसको निकालना है, 22 की बाइनरी संख्या हमको निकालना, तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे 2। कितना टाइप किया हमने? 2 टाइप किया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं 22 से ज्यादा ना जाए, ठीक है। अगर इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 11 आएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 कहाँ से भैया? यानी कि इसके पास कुछ बचा नहीं। बाइनरी संख्या हमारी 0 और 1 ही तो होती है, उसके अलावा कोई होती है? नहीं होती है ना। तो यानी कि 0 और 1, तो यहाँ पे हमने 22 जब टाइप किया तो 11, यहाँ पे 22 ही है, 2 से कट गया। फिर हम लोग 2 से ही काटेंगे, ऐसा नहीं कि 2 से नहीं कटेगा 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा 4 से काटेंगे, ऐसा नहीं। केवल यहाँ पे इस टाइम पे हम लोग केवल 2 से ही काटने वाले, 2 के अलावा 3 से हम लोग नहीं काटने वाले हैं। तो 2 से हम लोग काटते हैं यहाँ पे, फिर से हम लोग 2 से काटेंगे इसको, तो यहाँ पे कितना होगा? 2 पंजे 10। अब बोले सर यहाँ पे एक बचा है, एक को लिख दो बाबूजी। बाइनरी संख्या क्या होती है? 0 और 1 होती है, तो एक को हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। फिर से हम लोग 2 से काटेंगे इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या होगा भैया? 2 दूना 4, यानी कि 2 फिर से 1 फिर से बचा। अब कुछ लोग का हवा खराब, सर जी उल्टा बता रहे हैं एलसीएम आप हमको। अरे हम एलसीएम बता ही कहाँ रहे हैं आपको, हम आपको बता रहे हैं बाइनरी संख्या 0 और 1। तो एलसीएम की तो बात ही नहीं है, बस केवल हमने एक स्ट्रक्चर एंड मॉडल लिया है बाइनरी संख्या का समझाने का। तो इसमें बाइनरी संख्या की कहीं बात ही नहीं आई है, समझ में आया? केवल हम लोग एक स्ट्रक्चर एंड मॉडल लिए हुए हैं बस। अब इसको फिर से हम लोग काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 एक कम, 2 यहाँ पे हो जाएगा 0, और इधर हो जाएगा 0, यानी इधर भी हो जाएगा 0। अब देखते हैं ये क्या बना भाई। ऐसे उठाते हैं इसको, एरो ऊपर के साइड लेके गए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इधर में क्या आया है? पहला 0, दूसरा क्या आया है? फिर से 0, तीसरा 1, चौथा 1, पांचवा 0।
यानी कि 22 अगर हम लोग लिखते हैं तो कंप्यूटर समझता है 00110। समझ में आया? समझ में आया ना? हाँ, बहुत सही। यानी कि हम लोग जब 22 लिखते हैं तो कंप्यूटर समझता है 001। एक और मॉडल देखेंगे। ओके, एक और मॉडल देखते हैं हम लोग, एक और डिजाइन देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं फिर से 24 की। किसकी? 24 की निकालने वाले हैं। क्या बाइनरी संख्या लिखते हैं 24 का, ऐसा लिखिएगा कि 24 से ज्यादा पहाड़ा ज्यादा ना हो पाए। यहाँ पे लिखते हैं 1, फिर 2, दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। ज्यादा हो रहा है ना? हमने क्या बोला? 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कुछ ऐसी संख्या इसमें से ऐड करने वाले हैं कि 16, ये 24 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। हमारी संख्या जो हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं किससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए? 24 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे 16 को। किसको ऐड करेंगे? सबसे पहले हम लोग ऐड करने वाले हैं 16 को। 16 एक संख्या हमने लिया। अगर हम लोग 16 प्लस 8 करते हैं, 16 प्लस 8 करते हैं तो कितना हो जाता है? 24 हो जाएगा। 16 8 कितना होगा? 24 ही तो होगा। तो हम लोग 16 8 को जोड़ लिए। बाकी इन सब के जो जो हम लोग संख्या जोड़ रहे हैं उनको क्या करेंगे? 1 लिखेंगे या 0 लिखेंगे? ये बताओ। 16 और 14 अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो उनको क्या लिखेंगे बाबूजी? जो संख्या हम लोग बाइनरी संख्या में जोड़ते हैं उनको क्या लिखते हैं? क्या लिखेंगे? बोलो। अगर हम लोग 16 और 14 जोड़ रहे हैं तो उसको क्या करेंगे? जो संख्या हम लोग जोड़ेंगे वो सबको करेंगे 1। यहाँ पे हमने लिख रखा है। और बाकी जो नहीं जोड़ेंगे उनके समान क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0, यानी कि सुपर हीरो। समझ में आया? तो इसकी बाइनरी संख्या क्या बनी 24 की? 11000, यही बनी। समझ में आया? बहुत सही। बाइनरी संख्या समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम है भाई। समझ में आनी चाहिए हमको। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक और बाइनरी संख्या निकालने वाले हैं। समझने के लिए, आपको समझाने के लिए एक और बाइनरी संख्या हम लोग निकालते हैं। 42 का, 42 की बाइनरी, सॉरी हम लोग ऐसा नहीं निकालेंगे अब की बार। अब की बार ऐसा कुछ, इसकी बाइनरी संख्या क्या होगी उसको तो हम लोग सीख लिए हैं, लेकिन इसकी बाइनरी संख्या क्या होगी कोई बता सकता है? देखो सिंपल सी बात है, हमने अभी किया था 1 2 2 जा 4 ना, उसके बाद 8 हो जाएगा, 16 32 यही होगा। अब कैसे भैया? इसका हमने लिखा, इसका लिखा, इसका लिखा, इसका लिखा, ठीक है। तो क्या होगा भाई? अब हम लोग अब इसमें से बोलो कैसे होगा? गड़बड़ लिख दिया हमने। 1 1 0 0 1 1, ठीक है। 1 2, उसके बाद 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। अभी हमने देखा कि जहां जहां पर जीरो था, सॉरी जो संख्या हमने ऐड नहीं की थी उसको हम लोग कर दिए थे क्रॉस, यानी कि कट कर दिए थे। वो संख्या हमने क्या कर दिया था? कट कर दिया था। तो जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जिसको जिसको हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे जीरो जहां जहां है उसको हम लोग कर देंगे कट। और जहां जहां जीरो नहीं है, जैसे 32 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1, इस संख्या को हमको करना है ऐड। 32, यहाँ पे हम लोग कुछ 32 प्लस 16 प्लस 32 16 प्लस 2 प्लस 1, इन संख्या को हमको करना है ऐड। तो टोटल हमारा आंसर कितना आ रहा है? काउंट करो जल्दी, ऐड करो फटाफट। कितना आ रहा है? 51, यानी कि 50 1 51। इन सारी संख्याओं को ऐड करने के बाद एक आंसर आउटपुट हमको प्रदान हुआ। ये आउटपुट से हुआ, प्रोसेस किया आपने। अभी क्या किया हमने? प्रोसेस किया और उस चीज को पकड़ा, पढ़ा,
यहाँ से 32 को प्रोसेस किया, फिर 16 को, फिर 2 को, फिर 1 को, इन सारी चीजों को हम लोग जोड़ करके एक आउटपुट प्रदान किए हैं। 51 आउटपुट आया। क्या आया? 51। तो ये होगी इन कोड की, यानी कि 11 11 0 0 11 की बाइनरी संख्या होगी 51, 51 होगी। कितनी होगी? 51। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग समझने वाले हैं, एलईडी और एलसीडी में अंतर। इन दोनों में अंतर क्या है? कभी आपने कोई घर में तो होगी ही, सबके पास होगी भाई, लेकिन इन दोनों में कभी आपने अंतर कोई देखा क्या? कोई अंतर नहीं समझ में आया? देखो, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? एलईडी का फुल फॉर्म हमको तो नहीं पता है, आपको बताना होगा, हमको नहीं आता, समझ भी नहीं आता। एलईडी समझते हैं सबसे पहले। एलईडी, एलईडी बहुत होती है पतली। क्या होती है? बहुत पतली होती है, कम बिजली खर्च कम होती है ना, पतली भी होते हैं और बिजली भी कम लेती है और खर्च भी कम आता है, और चित्र जो होते हैं बहुत साफ दिखाती है। कौन? एलईडी दिखाती है। एलईडी बहुत पतली होती है। आजकल तो पतली एलईडी टीवी ही आती हैं। वहीं एलईडी टीवी पुराने समय मोटी स्क्रीन क्या आती थी, जिसे हम लोग बोलते थे एलसीडी। क्या बोलते थे? एलसीडी बोलते थे। पहले आती थी, अब नहीं आती, पीछे खूब वर्षा निकला। एलसीडी मोटी होती है और एलईडी क्या होती है? एलईडी, एलईडी क्या होती है? पहली चीज तो ये पतली बहुत होती है, पतली होती है। और एलईडी क्या होती है? थोड़ी मोटी होती है। बिजली खर्च भी कम लेती है, और वो एलसीडी क्या है? बिजली ज्यादा लेती है, और साफ और चमकदार भी चित्र दिखाती है, और ऐसा उसमें नहीं है। समझ में आया? बहुत सही। कुछ क्वेश्चन बाइनरी संख्या का हम लोग फटाफट नोट कर लेते हैं। पहला लिखिए 0 1 0 1 2। हल कीजिए इसको और रिव्यू में दीजिएगा आंसर, रिव्यू में इसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद लिखिए 42 की बाइनरी संख्या लिखिए, 43 की बाइनरी संख्या निकालिए, 44 की बाइनरी संख्या निकालिए। इन सब की बाइनरी संख्या किसको निकालना है? हमको। किसको निकालना है? हमको ना, ना ना, आपको निकालना है। किसको निकालना है भाई जी? आप सभी को इन सब की बाइनरी संख्या निकालनी है। तो आज हमारी क्लास यही होती है द एंड। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे, तब तक के लिए हम लोग करते हैं।